सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू हैव अ मोस्ट वेलकम इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरियस जो कैरियर्स ऑप्शंस आपके लिए होते हैं अगर आप अपना 12th साइंस साइड से पास करते हो। मतलब साइंस के बाद है ना मैक्सिमम अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। जब आप 11th 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो साइंस, वहां पे आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक नॉन मेडिकल और दूसरा मेडिकल। मैक्सिमम लोगों को पता है, मिथ होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि करेक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती, उनको समझ आता है अगर आप नॉन मेडिकल हो तो आप सिर्फ डिफेंस के लिए जा सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसके अलावा भी लॉट ऑफ द कैरियर ऑप्शन है, अगर आप उनको ध्यान से स्टडी करो तो आप एक डेफिनेटली बहुत अच्छा कैरियर वहां पे बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शन आपको मिलते हैं आफ्टर 12th। इधर आप पास आउट हो नॉन मेडिकल साइड से और चाहे आप मेडिकल साइड से, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन की किस तरीके से कौन कौन से कैरियर कितने टाइम में कितनी डिग्रियां हैं, क्या क्या डिप्लोमास हैं और किस तरीके से आप वहां कैरियर सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है साइंस जब एक पर्टिकुलर पर्सन एक स्टूडेंट पास आउट करता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला नॉन मेडिकल और दूसरा होता है मेडिकल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिकल। अगर आपने अपना 12th किया है मेडिकल साइड से, सॉरी नॉन मेडिकल साइड से, यानी कि आप जो 12th पास आउट हो नॉन मेडिकल से हो, तो सबसे मोस्ट डोमिनेंट जो सब्जेक्ट नॉन मेडिकल वालों को दिखता है वो दिखता है इंजीनियरिंग का, ठीक है, जिसको मैंने टॉप पे लिखा है। अब इंजीनियरिंग का मतलब, अब इंजीनियरिंग करने के 4-5 ऑप्शन है। उससे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली इंजीनियरिंग में भी डिफरेंट ब्रांचेस होती है। इंजीनियरिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप बीटेक करो या बीई करो। बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बीई का मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये दोनों ही सिमिलर चीजें होती हैं। आप इंजीनियरिंग इन बीटेक और बीई के थ्रू कर सकते हो। अब बात आती है बीटेक और बीई करने की या फिर इंजीनियरिंग करने की। तो इंजीनियरिंग करने के आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप प्रोफेशनल डिग्री करो जो 4 साल की रहेगी, वो प्रोफेशनल डिग्री आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो या फिर आप आईआईटी से कर सकते हो बीटेक। उसके बाद डेफिनेटली गो फॉर एमटेक अगर आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, नहीं तो आपकी प्लेसमेंट हो जाती है बीटेक के बाद ही, ठीक है। तो बीटेक जो है अगर आप डिग्री करना चाहते हो प्रोफेशनल डिग्री, तो 4 साल में आपका डिग्री कंप्लीट होगा। आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है आईआईटी। आईआईटी में अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली +2 के बाद 11th और 12th बेस पे आपका एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसको बोलते हैं आईआईटी जेईई। वो दो तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, एक मेंस और एक एडवांस। अगर आप दोनों में क्वालिफाई होते हो तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको एक कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बीटेक करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, 4 साल का डिग्री, तो उस इंजीनियरिंग में भी आपको बहुत सारी अलग अलग पार्टीशन मिलते हैं, अलग अलग ब्रांच मिलते हैं। तो आप इंजीनियरिंग किससे करना चाहते हो? पहला है सीएस। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए जा सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो, डबल ई ट्रिपल ई कर सकते हो। या फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप बेसिकली और भी बहुत सारी ब्रांच, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो। मतलब इंजीनियरिंग जब आप बीटेक करते हो तो बीटेक में आपके पास लॉट ऑफ द ऑप्शन है, आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, बीटेक करना है, बीई करना है, तो आईआईटीज के थ्रू करना है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के थ्रू करना है। अगर आप 4 साल का डिग्री प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो तो आपको सच एज कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेकिन अगर आप आईआईटी से करना चाहते हो तो आपको आईआईटी जेईई का, जो जेईई मेंस का और एडवांस का पेपर क्रैक करना पड़ेगा, जिसकी स्टडी, जिसकी प्रिपरेशन आपकी 11th और 12th में स्टार्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास 4 साल नहीं है, बीटेक अगर आपको नहीं करना, तो इंजीनियरिंग डिग्री नहीं करनी, तो डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। डिप्लोमा भी सेम इन्हीं सभी अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग हो, इन सब में सेम डिप्लोमा होता है। लेकिन फर्क इतना है कि जो आपको डिग्री मिलना था इंजीनियरिंग का, बीटेक का, वो 4 साल का था, लेकिन डिप्लोमा आपको कितने साल में मिल जाएगा? 3 साल में। तो चॉइस आपकी, आप किसी भी तरीके से इन स्ट्रीम्स में या फिर इस लाइन में एंटर कर सकते हो। और डेफिनेटली किसी को आगे फर्दर स्टडी करना है, अगर बीटेक के बाद भी अगर आपको पढ़ना है तो देन गो फॉर एमटेक, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। इंजीनियरिंग 4 साल का, बीटेक अगर आप एमटेक करना चाहते हो डेफिनेटली 2 साल का होता है। तो यानी कि जब आप नॉन मेडिकल से पास आउट होते हो
तो सबसे डोमिनेंट सी जो आज के टाइम पे है डिजिटल वर्ल्ड में, वो बीटेक का है, इंजीनियरिंग का है, बीई का है। तो मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से आप वहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो, ठीक है, और किस तरीके से क्या क्या ब्रांचेज होती है, कितने कितने साल के कोर्स, कितना कितना ड्यूरेशन होता है, डिप्लोमा भी और डिग्री भी। उसके बाद अगर मैं चलूँ नॉन मेडिकल में, अनदर एक नॉर्मल प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं बीएससी। आप सभी इस चीज से अवेयर होंगे, ठीक है, कि बीएससी बैचलर इन साइंस। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, एक नॉर्मल डिग्री होती है। जो प्रोफेशनल डिग्री होती है वो जनरली नॉर्मल डिग्री के कंपैरिजन में हाई पे ऑफ रखती है। मतलब अगर जैसे इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है, मेडिकल में एमबीबीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन बीएससी एक नॉर्मल डिग्री है। तो अगर आप बीएससी पास आउट हो और एक इंजीनियरिंग, यानी कि एक ह्यूज डिफरेंस मिलेगा। जो पे ऑफ जॉब्स है, जो पे ऑफ आपको मिलेगा जॉब्स में, वो इंजीनियर प्रोफेशनल डिग्री वाले को ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिग्री। तो अगर आप नॉन मेडिकल से पास आउट है तो आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी यानी बैचलर इन साइंस, जिसमें आपको बेसिकली दो ऑप्शन मिलते हैं बीएससी में। पहले वाला ऑप्शन आपका रहता है सिर्फ पास कोर्स, यानी कि जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस वगैरह आती है। जो बीएससी है आपका बेसिकली 3 साल का प्रोग्राम होता है, 3 साल की डिग्री होती है। अगर आप पास कोर्स तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते तो बीएससी में ही आपको एक और कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, एक और ब्रांच बोल सकते हो उसको, जिसको बोलते हैं बीएससी ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, आप किसी से भी ऑनर्स कर सकते हो और उस सब्जेक्ट पे ही आपको स्टडी करना पड़ेगा। फर्दर और सब्जेक्ट आपको स्टडी करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो आप बीएससी कर सकते हो। बीएससी के बाद अगर आप बीएससी करते हो तो फिर आपके सामने एक टीचिंग प्रोफेशन आ सकता है। उसके लिए आपको एमएससी करना पड़ेगा, मास्टर इन साइंस, ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है और मास्टर करने के लिए आपको 2 साल का डिग्री होता है। यानी कि जो बीएससी करोगे, चाहे पास कोर्स से करो चाहे ऑनर्स से करो, आपको 3 साल लगेंगे। उसके बाद आपको एमएससी करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री, बैचलर के बाद मास्टर डिग्री, जिसमें आपका 2 साल लगेगा। अगर आप फर्दर प्रोफेशन वगैरह की सोचते हो, किसी कॉलेज वगैरह में पढ़ाने की, या फिर एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर या फिर टीचर बनना चाहते हो, देन गो फॉर पीएचडी। आप पीएचडी यानी कि रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन मेडिकल वालों के सामने डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग के अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है जिसको बोलते हैं बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी लाइन, ठीक है। आप इधर भी मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन याद रखना इट्स ए सिंपल डिग्री, ठीक है, नॉर्मल डिग्री है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। अगर मैं बात करूं नॉन मेडिकल के बाद थर्ड ऑप्शन की नॉन मेडिकल में, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है बीएफएम, यानी कि आप बैचलर डिग्री कर सकते हो इन फाइनेंस मार्केटिंग, ठीक है। आप किसी भी बहुत एक तरीके से ना एमएनसीज में काम कर सकते हो, बैचलर इन फाइनेंस मार्केटिंग की डिग्री करके आप उधर भी जा सकते हो। यानी कि यहाँ पे तो प्रोफेशन ही चेंज हो गया, आपने साइंस पढ़ा, वो फाइनेंस मार्केटिंग है, तो कॉमर्स की एक तरीके से ब्रांच है, लेकिन आपके लिए ऑप्शन खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आप नॉन मेडिकल से हो, आप डेफिनेटली बीएफएम, बैचलर इन फाइनेंस मार्केटिंग कर सकते हो। देखो अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर यहाँ पे जाना चाहो तो, अगर आपको किसी एमएनसी वगैरह में काम करना है तो। उसके अलावा थर्ड के बाद फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है बीएमसी, यानी कि बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों को एंकर बनना होता है न्यूज चैनल्स वगैरह में, यहाँ पे बहुत हाईली पेड जॉब होती है, ठीक है, बहुत रेपुटेटेड एक तरीके से प्रोफेशन बोल सकता हूँ। अगर आप जर्नलिज्म की तरफ जाना चाहते हो या फिर आप एंकर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, बीएमसी। ये भी बैचलर डिग्री है, डेफिनेटली 2 या 3 साल की होती है, ठीक है। तो आप इसके लिए जा सकते हो। तो ये बीएससी नॉन मेडिकल के बाद आपको एक फोर्थ ऑप्शन मिलता है जहां पे आप एक अच्छा कैरियर अपना बना सकते हो। फर्स्ट आप इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा दोनों कर सकते हो, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर सकते हो, उससे पास कोर्स से ऑनर्स से बीएससी में आपके पास चॉइस है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन मैंने बताया बीएफएम है, बैचलर इन फाइनेंस मार्केटिंग आप कर सकते हो। एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास है बीएमसी, बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, अगर आपको जर्नलिज्म वगैरह की तरफ स्टडी करना है तो, ठीक है। एंड जो अगला ऑप्शन है इसके बारे में आप लोग अवेयर हो गए, दैट इज कॉल्ड एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यूपीएससी, जो इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम होता है उसके थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बेसिकली एक जॉब है, ठीक है। आप जैसे 12th पास आउट होते हो आप डिफेंस क्लियर कर सकते हो, आप एसएसबी और एग्जाम देकर रिटर्न आप डिफेंस में जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में भेजा जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत रेपुटेटेड जॉब है इंडिया में, बहुत और आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने देश की सेवा भी कर सकते हो वहां पे जाके। तो डेफिनेटली इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ये भी 12th बेस एग्जाम होता है, मतलब
जो सिलेबस होगा आपका 11 12 से ही कवर होगा और डोमिनेंट सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स ही रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आप डेफिनेटली अगर पढ़ाई नहीं करना चाहते, अगर जॉब अगर डेफिनेटली ट्राई करना है तो आप एनडीए को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब ये एनडीए में कंपलसरी है फिजिक्स और मैथ होना। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है, अगर आप मेडिकल साइड से हो, तो आपके लिए एक और एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसको बोलते हैं एनए, ठीक है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप डिफेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कंपलसरी है मैथ्स और फिजिक्स का होना। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो वैसे तो ये ऑप्शन नॉन मेडिकल वालों के लिए भी खुला है, बीबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 साल का डिग्री होता है। उसके बाद ये यूजफुल है, यूजफुलनेस है, ठीक है। अगर मैं इसका कोई ऐसा यूजफुल नहीं होता अगर खाली आप बीबीए हो, तो बीबीए के साथ एसोसिएटेड आपको एमबीए करना पड़ेगा किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, ठीक है। वो किसी भी होते हैं जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग और भी बहुत सारी अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो आपको एमबीए भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो डेफिनेटली बीबीए के साथ ही एसोसिएट होता है एमबीए। और इसके बाद आप एमएनसीज में जा सकते हो एज ए सेल्स मैनेजर, मैनेजर, और भी अलग अलग ब्रांचेस में आपको एक तरीके से लोकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, लेकिन उनके लिए ज्यादा बेटर होता है जो कॉमर्स साइड से होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारी टर्म्स पहले पढ़ रखी होती है। आप सभी ने न्यूटन्स वगैरह पढ़ा है, तो आपको कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी जब आप इस कोर्स से निकलोगे, तो ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो हाईली रेपुटेटेड कोर्स है जो आप परस्यू कर सकते हो आफ्टर द 12th, यानी कि इनके बारे में बहुत कम अवेयरनेस होती है। जैसे आपको डिफेंस के बारे में पता होगा, बीएससी के बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग, लेकिन एक्जेक्टली जो सिनेरियो होता है कितने साल की कौन सी डिग्री, कौन सी प्रोफेशनल है, कौन सी नॉर्मल है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगर नॉन मेडिकल साइड से पास आउट हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन और भी है जिसको बोलते हैं बीआर, मतलब बैचलर इन एग्रीकल्चर। आप ये भी एक डेफिनेटली बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है अगर इसके बारे में बराबर तरीके से आप रिसर्च करके, और यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। आप इसके लिए जा सकते हो। अगला ऑप्शन है बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लोकल एरिया में जो विलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और बहुत ही चुनिंदा यूनिवर्सिटीज ये कोर्स ऑफर करती है। तो इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है और इस डिग्री में आपको हाईली पेड जॉब मिल सकती है अगर बहुत मेहनत शिद्दत से आप इस डिग्री को करो, ठीक है। तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस मैं रिकमेंड कर सकता हूं आपको, ठीक है। करूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा स्टडी और करें, गूगल करें, बुक से पढ़ें, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो कि फोरेंसिक साइंस आने वाले टाइम में, आने वाले 4-5 साल में एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। उसके अलावा आप बीएलएलबी कर सकते हो, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स एसोसिएटेड विद एलएलबी, ठीक है। अगर आपको लॉज वगैरह करना है तो ठीक है, आप मान लो लॉज वगैरह की लाइन में अगर जाना है तो आप, ऐसा नहीं है नॉन मेडिकल वाले नहीं जा सकते, आप बीएलएलबी कर सकते हो, डेफिनेटली आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर इससे आगे बात करूं, सीपीएल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है। अगर आप सीपीएल करना चाहते हो तो आपका जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब इसका मतलब होता है कमर्शियल पायलट ऑफ कमर्शियल पायलट लाइसेंस, सीपीएल, कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसके बाद आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जॉब तो मिल जाएगा, हाईली रेपुटेटेड, हाईली पेड जॉब मिलेगा, लेकिन लाइसेंस को करने के लिए आपको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आपका बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैसा भी बहुत है। अगर आप जाना चाहो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली सीपीएल आप कर सकते हो, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आप लोग जा सकते हो। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आपको इस लाइन में जाना है तो डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में स्टडी कर सकते हो कि कौन कौन सी कोई यूनिवर्सिटीज या फिर कोई इंस्टीट्यूट है जो ये सीपीएल प्रोवाइड कराता है, आप उसके लिए जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन सब के बारे में डेप्थ में जानना है तो हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक एक कोर्स को डेप्थ में डिफाइन करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने सेमेस्टर, वो सारा सिस्टम, कितना फीस होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी का, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल, अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो आप होटल मैनेजमेंट के लिए भी जा सकते हो। लॉट ऑफ द कैरियर ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं अगर आप बीएससी नॉन मेडिकल से पास आउट, 12th नॉन मेडिकल से पास आउट हो तो, ठीक है। तो कितने सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप जॉब वगैरह, मैंने जॉब का डिस्कशन ही नहीं किया, मैंने सिर्फ एक जॉब को कवर किया, दैट इज कॉल्ड एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब बहुत ऑप्शन खुले हुए हैं, लेकिन ये जो वीडियो है स्पेसिफिक कैरियर के बारे में है, ठीक है, जिनको एज अ कैरियर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा कर सकते हो, बीएससी एमएससी पीएचडी कर सकते हो, आप बीएमसी कर सकते हो, बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, बीएफएम कर सकते हो, बैचलर इन फाइनेंस मार्केटिंग, आप कर सकते हो एनडीए,
नेशनल डिफेंस एकेडमी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आप लोग जा सकते हो। बीबीए के बाद एमबीए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके आप हाईली रेपुटेड एमएनसीज में काम कर सकते हो। उसके अलावा बी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बैचलर इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। बीएससी आप फोरेंसिक साइंस में कर सकते हो, डेफिनेटली एक अच्छा स्कोप हो सकता है आपके लिए इसमें डिग्री करना। उसके बाद बीए एलएलबी कर सकते हो, यानी कि बैचलर इन आर्ट्स एसोसिएटेड विद एलएलबी आप कर सकते हो। सीपीएल मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट प्रीफरेबल, ये एक तरीके का कोर्स आप इसको कर सकते हो। कमर्शियल पायलट लाइसेंस एंड लास्ट एंड फाइनल आप होटल मैनेजमेंट। और भी छोटे छोटे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो बीएससी के बाद, सॉरी 12th के बाद नॉन मेडिकल के बाद आप परस्यू कर सकते हो। लेकिन यहाँ ये वीडियो है टोटली ये कैरियर के बारे में है, ठीक है। तो डेप्थ में हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्या चीजें चलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉपर जो गाइडेंस है किस तरीके से है, ये कैरियर ऑप्शन के लिए है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इसके बाद, एग्जैक्टली कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके, छोटी छोटी चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन जो मोस्ट रेपुटेड कैरियर ऑप्शन है आपके लिए वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई नॉन मेडिकल साइड की। अगर मैं बात करूं मेडिकल साइड की, तो मेडिकल साइड पे भी आपको लॉट ऑफ द कैरियर ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। जब आप मेडिकल से पास आउट होते हो तो पहला ऑप्शन आपके लिए खुला है जो नॉर्मल डिग्री जिसको बोलते हैं बीएससी। आप उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कर सकते हो, 3 साल का ये डिग्री रहेगा। उसके बाद आपको एमएससी करना पड़ेगा, ठीक है, 2 साल का डिग्री रहेगा। उसके बाद पीएचडी के लिए जा सकते हो, ठीक है, वरना एमएससी करके भी आप एज ए लेक्चरर पीजीटी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो दोनों में सिमिलर है, रिगार्ड्स टू सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है दोनों में एक सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूं। मेडिकल साइड में आप बीएससी एमएससी के लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक प्रोफेशनल डिग्री जो आपने सुना होगा मेडिकल में, वो होता है बीपीटी, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। ये बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट एक डिग्री होती है जिसके लिए आपको 4 साल का डिग्री मिलेगा, 4 साल आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देन आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए, आप बीपीटी परस्यू कर सकते हो आफ्टर द 12th, ठीक है। लेकिन हाईली जो रेपुटेड आपने सुना होगा मेडिकल वाले एमबीबीएस करते हैं, ठीक है। एमबीबीएस डिग्री आपका 5.5 ईयर का होता है, प्लस 1 ईयर उसके साथ एडिशनल होता है, यानी कि 6.5 साल इस डिग्री को आपको करने में लगेंगे, ठीक है। और खास बात यह है एमबीबीएस अगर आपको करना है तो एमबीबीएस का जो आपका एडमिशन है वो नीट यूजीसी के थ्रू होगा। ये भी आईआईटी की तरह ही एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जो आपको 12th के बाद देना होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो डेफिनेटली आपको एक कॉलेज परस्यू मिल जाएगा, ऑफर किया जाएगा, जिसमें आप अपना एमबीबीएस कर सकते हो, अपना डिग्री परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप एमबीबीएस के लिए जाना चाहो। डेफिनेटली यूजीसी की प्रिपरेशन करो, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन करो, 6.5 साल का ये अपना डिग्री रहेगा। उसके अलावा मेडिकल लाइन में आपका एक ऑप्शन और होता है, दैट इज कॉल्ड बीडीएस, बैचलर इन डेंटल सर्जन। ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, आप डेंटल सर्जन बन सकते हो। 4 साल का डिग्री है, 4 साल का डिग्री करने के बाद आप कहीं पे भी अपना खुद का स्टार्टिंग कर सकते हो या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आपके पास मेडिकल लाइन है तो डेफिनेटली आप बीडीएस कर सकते हो। बीडीएस के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है बीवीएससी, बैचलर इन वेटनरी साइंस। डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स डॉक्टर जिनको बोलते हैं, ठीक है, ये प्रोफेशनल डिग्री है। बैचलर इन वेटनरी साइंस 4 साल का डिग्री है। अगर आपको वेटनरी लाइन में जाना है तो डेफिनेटली आप बीवीएससी की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस है मेडिकल लाइन में। आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, बीएससी एमएससी, देन आप पीएचडी कर सकते हो, यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, ठीक है। आप बीपीटी कर सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी 4 साल का डिग्री होता है। एमबीबीएस करते हो 6.5 साल लगेंगे आपको, ठीक है। आप मेडिकल लाइन में बीडीएस कर सकते हो, बैचलर डिग्री इन डेंटल सर्जन, ये 4 साल का डिग्री होता है। या फिर बीवीएससी कर सकते हो, मतलब बैचलर इन वेटनरी साइंस, आप ये भी 4 साल का डिग्री होता है। यहाँ पे भी आप डेफिनेटली एक अच्छा कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा एक डिप्लोमा की बात करो तो डिप्लोमा इन नर्सिंग होता है। अगर आप 12th मेडिकल साइड से पास आउट हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है डिप्लोमा इन नर्सिंग, जिसमें आपको बेसिकली 4 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 4 साल के बाद आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा नर्सिंग का, फिर अपना खुद का देख सकते हो या कहीं और काम कर सकते हो। उससे आगे एक और होता है जिसको बोलते हैं बीएचएम, बैचलर इन
पैथिक मेडिसिन एंड सर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, एमबीबीएस के लिए टक्कर का डिग्री बोल सकता हूँ, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जन। ये बीएचएम डिग्री होता है, ये भी सिमिलर 5.5+1 यानी कि 6.5 साल का होता है इसी के रिगार्डिंग। और इसका भी एडमिशन अगर बीएचएम अगर आप करना चाहते हो उसके लिए भी आपको नीट यूजीसी देना पड़ेगा, आपको नीट यूजीसी देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत रेपुटेटेड मैं बोल सकता हूँ प्रोफेशनल डिग्री है, आप इसके लिए जा सकते हो। उसके बाद 4 साल का आपका बी फार्मा या डी फार्मा ये ऑप्शन तो है ही। इसके अलावा काफी जॉब्स बच जाती हैं, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिसमें जस्ट +2 क्राइटेरिया होता है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, तो उनमें आप जा सकते हो, एसएससी वगैरह में आप जा सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो टॉप कैरियर ऑप्शन आपके लिए हैं आफ्टर द 12th इफ यू आर पास आउट फ्रॉम नॉन मेडिकल और मेडिकल साइड, तो ये सारे मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली ड्राफ्ट में कि प्रोफेशनल डिग्रियां कौन कौन सी है। डेफिनेटली आप इनकी तरफ जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इनके बारे में और रिसर्च करके या फिर मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ड्राफ्ट में जाके। तो डेफिनेटली आप इन कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ठीक है, इनके बारे में रिसर्च करके उसी हिसाब से आप अपने स्ट्रीम को चूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।